Hello everyone, welcome to our Orion YouTube channel. So, in previous session we covered what are the tuples. So, in previous session we have completed the tuple data structure. So, in this lecture we are going to see sets. SETS sets. So, sets is nothing but a unordered collection of unique elements. Fine. So what is set? It is an unordered collection of unique elements. अंडरस्टूड? या आप इसे कह सकते हो इट इज़ नथिंग बट अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ unique elements which is present within a curly braces. Fine. Unordered collection of unique elements present within a curly braces. So understood? Okay. So देखिए, अगर मैं कहूँगा x इज माई वेरिएबल, सो इस s में x में हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं किसी एलिमेंट्स को a, b, 1, 6 एंड 7. फाइन. सो जब भी हम लोग किसी एलिमेंट को कॉमा सेपरेट करके करली ब्रेस में स्टोर करते हैं देन हम लोग कहते हैं सेट्स. अंडरस्टूड? ओके. सो सर यहाँ पर मैं ओनली स्ट्रिंग और इंटीजर स्टोर होता है क्या? नहीं. अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स वी कैन बी एबल टू स्टोर द लिस्ट एंड द टपल्स. A, B, 1, 2 हम लोग स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर मैं 1, 2, 3. डेट इज़ लिस्ट. बट द थिंग इज डैट जब भी हम लोग सेट में अगर लिस्ट को पास करते हैं तो यहाँ पर में आता है एरर. अब सर क्यों आता है ये हम लोग जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब जानेंगे. फाइन. और जब हम लोग y इसमें इनपुट दे रहे हैं a, p, 1, 2, 1, 2, 3 दैट इज टपल. सो इस समय यह कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो व्हाई दिस इज सो? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट. जो हमारा सेट होता है वह म्यूटेबल होता है, बट जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह होते हैं इम्यूटेबल. बट यहाँ पर तो लिस्ट है विच इज़ म्यूटेबल. डैट्स वाई यहाँ पर में आ रहा है एरर. अंडरस्टूड? और यहाँ पर में होता है टपल विच इज़ इम्यूटेबल. सो यहाँ पर में एरर नहीं आता है और यह रन कर जाता है. अंडरस्टूड? ओके. सो फ्रेंड्स, अब मुझे बताइए जो सेट्स होगा इसका यूजेज क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द सेट्स? सो सेट्स आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू. फाइन. चलो हम लोग देखेंगे सेट्स का यूजेज, या फिर सिंपली हम लोग कहेंगे सेट्स के एप्लीकेशन. फाइन. सो जो हमारा सेट का एप्लीकेशन होगा फर्स्ट वह होगा इट हेल्प्स to remove
the duplicate values. Understood? Second one is, it is used to perform mathematical set operations like union, intersection. Got it? Then difference, symmetric difference, so and so forth. Understood? So इसीलिए हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में अगर रिपीटेड कैरेक्टर नहीं चाहिए हो गया, फाइन, if we need or if we want to remove duplicate values from the sequence of character, so at that time we are going to use sets. Got it? Okay, so let's move ahead. अभी हमें देखना है properties. So now we are going to learn properties of sets. फाइन. सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सेट की वह होती है इट इज एन अनऑर्डर्ड. फाइन. ओके. It does not allow indexing and slicing. Understood? Okay. Third one is no duplicate values. Fine. फर्स्ट होता है जो कि अनऑर्डर्ड होता है. सेकंड, इसमें हम लोग इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यूज़ नहीं कर सकते. थर्ड वन इज़ यहाँ पर में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है. एंड फोर्थ वन इज़ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि जो हमारे सेट्स होते हैं ना, सेट्स आर म्यूटेबल. फाइन. बट देयर ऑब्जेक्ट्स मतलब एलिमेंट्स. So what does objects means? Objects means simply elements. Fine. जो हम लोग सेट में स्टोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया सेट, कॉमा, सेपरेट वैल्यूज़. फाइन. बट जो अंदर में होगा ना ऑब्जेक्ट, वो होना चाहिए इम्यूटेबल, दैट इज टपल. फाइन. सो हियर सेट्स आर म्यूटेबल बट objects are immutable. Got it? Okay, so let's see the practical of all these properties. So see here, so in your left hand side I am going to show you the practical. Simply हम लोग x वेरिएबल में एक सेट क्रिएट करेंगे. सो देखिए, s, 4, 8, राहुल. फाइन. नाउ अब हम इसे प्रिंट करेंगे. सो सी हियर, यहाँ पर हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सो सी, जब भी हमने इस एलिमेंट्स को इस एक्स वेरिएबल में स्टोर किया था, फाइन, जो भी हमने यहाँ पर में सेट क्रिएट किया है और जब हम सेट को प्रिंट करवा रहे हैं, आउटपुट में डिस्प्ले कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम
जो भी एलिमेंट्स हो गए वह अनऑर्डरली प्रिंट हो गए। अंडरस्टूड? इन आवर आउटपुट सेक्शन। गॉट इट? सो दैट्स वाई इट इज़ अनऑर्डर्ड। फाइन। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसमें लिखा है हम लोगों ने, इट डज नॉट अलाउ इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। सो लेट्स चेक y विच इज इक्वल टू 1,5,9, एंडेड। फाइन। अब हमें चेक करना है एंडेड का इंडेक्स। सो 1 0 इंडेक्स पे है, 5 1 इंडेक्स पे है, 9 2 इंडेक्स पे है और एंडेड 3 इंडेक्स पे है। सो सिंपली हम लोग चेक कर रहे हैं इंडेक्सिंग। सो देख पा रहे हो आप कि इंडेक्सिंग अलाउ है? नहीं। अब चेक करते हैं हम लोग स्लाइसिंग। 2 से 3 तक या फिर 2 से 4 तक। सो देखिए आ रहा है एरर, यस। सो इट डज नॉट अलाउ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। थर्ड वन इज नो डुप्लीकेट वैल्यूज। फाइन। अगर मैं आर में अगर सेट स्टोर कर दूं, सो देख पा रहे हो आप यहाँ पर मैं 1 और जो 6 वैल्यू है ये रिपीटेड है। फाइन। सो जब भी हम लोग सेट क्रिएट करते हैं और इसे हम लोग प्रिंट करवाते हैं, सो एट दैट टाइम डुप्लीकेट वैल्यू रिपीटेड नहीं नज़र आएगी, ओनली हमें सिंगल वैल्यू दिखेगी। देखिए, देख पा रहे हो आप 1 2 4 5 6 6 यहाँ पे 3 टाइम रिपीट था, बट हम लोग यहाँ पर मैं 6 की सिंगल वैल्यू देख पा रहे हैं। गॉट इट? सो हैंस प्रूव्ड दैट इन सेट duplicacy are not allowed. Fine. Okay. So fourth one is जो सेट होता है वह म्यूटेबल होता है बट देयर ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। सो सी हियर, सिंपली हम लोग एस में स्टोर कर रहे हैं कुछ एलिमेंट्स 1, 5, 8, इन ब्रैकेट x, y, z. Fine. But after x, y, z, I am going to store here list. So see 1, 2, 3, 4 लिस्ट स्टोर कर दिया। अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रिंट करवाएंगे। सो देखिए कि प्रिंट हो रहा है? नहीं, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट्स होते, जो एलिमेंट्स होते सेट में, वह होने चाहिए इम्यूटेबल। बट हम लोगों ने यहाँ पर में लिस्ट पास की है। जब हम लोगों ने लिस्ट टॉपिक पढ़ा था तब जो लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है वो होती है म्यूटेबल। सो दैट्स वाई यह रन नहीं हुआ है, इसने एरर दिया है। फाइन। सो इंस्टेड ऑफ दिस लिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ टपल। सो सी हियर, आई एम गोइंग टू क्रिएट ए टपल। इसे हम रन करते हैं। सो हो गया रन, यस। So this is just because of our sets are mutable but the objects are immutable. Got it? Okay. So ये प्रॉपर्टी थी objects are immutable की। अगर जब हम लोग कहते हैं immutable, इसका मतलब होता है hashable. फाइन। और जब हम लोग बात करते हैं mutable की तो हम लोग कहते हैं unhashable. Got it? Okay. So देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर में जब लिस्ट पास कर रहे थे, सो देखिए क्या रहा लिख के एरर में, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। आप देख पा रहे हो टाइप एरर में लास्ट में लिख के आया है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। फाइन। सो हमें चाहिए होगा हैशेबल, दैट इज इम्यूटेबल, जो होता है हमारा टपल। सो सी, देख पा रहे हो आप? हो गया रन, यस। सो ये होती है सेट की प्रॉपर्टी जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं म्यूटेबल। फाइन। और जो सेट्स आर म्यूटेबल ये हम लोग कुछ थोड़ी देर में जानेंगे। फाइन। हमें पढ़ना होगा सेट्स म्यूटेबल है या नहीं है, इस टॉपिक को मेथड टॉपिक समझ के। फाइन। सेट्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स। उस मेथड में कुछ ऐड, अपडेट और रिमूव मेथड्स है जो
किसी एलिमेंट को सेट में ऐड करने का काम करती है और वहाँ से रिमूव करने का काम करती है। फाइन। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मेथड्स हम लोग कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे। फाइन। सो जितने हम लोगों ने फंक्शंस रीड किए थे लिस्ट, टपल, इस दौरान, सो सेम फंक्शंस हम लोग इस सेट्स में पढ़ते हैं। सो बताइए मुझे फंक्शंस कितने थे। जो फर्स्ट फंक्शन था हमारा वो था प्रिंट, देन सेकंड वन इज टाइप, थर्ड वन इज लेंथ, फोर्थ वन इज मीन, फिफ्थ वन इज मैक्स, सिक्स वन इज सम एंड सेवन वन इज सॉर्टेड। अंडरस्टूड। मैं जस्ट यहाँ पर मैं एक सिंगल प्रिंट, टाइप एंड मीन यूज़ करके आप लोगों के साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। अंडरस्टूड। और जो रिमेनिंग मेथड्स है, सॉरी जो रिमेनिंग फंक्शंस है वह आप ही को करना है। ओके। सो देखिए डी विच इज इक्वल टू इन करली ब्रैसेस 1, 2, 3। फाइन। सिंपली हम लोग यहाँ पर मैं इसे प्रिंट कर रहे हैं। सो हो गया प्रिंट। सो दिस इज माय प्रिंट फंक्शन। अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ प्रिंट डी, सो सी ओनली डी, गॉट इट। ओके। देन हम लोग यूज कर रहे हैं टाइप, टाइप ऑफ डी। बताइए क्या आएगा। सेट। गुड। देन लेंथ ऑफ डी, लेंथ क्या है 3। यस फाइन। आफ्टर डैट मीन, हम लोग मीन चेक कर रहे हैं। देखिए सो मिनिमम वैल्यू होती है 1 एंड ऐसे ही हम लोग मैक्स चेक करेंगे। सी हियर दैट इज 3। अंडरस्टूड। और हम लोग लास्ट में यूज करेंगे सम। फॉर डी दैट इज 6। गॉट इट। ओके। सो सॉर्टेड। आप लोग अपनी एंड से ट्राई करोगे इस गूगल कोलैब नोटबुक में कोड लिख के। फाइन। ओके। नाउ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स इन सेट। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड्स बनी है सेट के लिए वह है ऐड, अपडेट, रिमूव, यूनियन, इंटरसेक्शन, symmetric difference, then difference. Fine. Wait. Got it? Okay. So this is add, update, remove method, union method, intersection, symmetric difference, difference. So before understanding this union, intersection, symmetric difference and difference, we need to learn these three methods. Fine. So जो first method है जिसे हम लोग कहते हैं add. So basically this add, update and remove is useful for the sets manipulation. अगर मुझे सेट में किसी एलिमेंट को ऐड करना हो सो एट दैट टाइम हम लोग यूज़ करते हैं ऐड। अगर अपडेट करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे अपडेट। आफ्टर दैट देयर इज रिमूव
अगर सेट से कोई वैल्यू रिमूव करनी हो तो हम लोग यूज़ करेंगे रिमूव. फाइन. सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर सेट. E is my set. सो E में हम लोग स्टोर कर रहे हैं कुछ वैल्यूज़. फाइन. सो यहाँ पर मैं सेट क्रिएट हो चुका है. यस, हो चुका है. सो सिंपली हम इसे रन करेंगे. सो सीधे हो गया. अब हम लोग इस सेट में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं. जस्ट मुझे ऐड करना है KETAN, केतन. फाइन. सो इसे हम लोग रन कर रहे हैं. देखिए क्या ऐड हो चुका है. यस, आ गया केतन. फाइन. बट सर ये केतन बीच में कैसे आ गया? सो बच्चों, द थिंग इज डैट जो हमारा सेट होता है ये होता है अनऑर्डर्ड. अंडरस्टूड? किसी भी ऑर्डर पे आ सकता है. गॉट इट? ओके. आफ्टर डैट देयर इज अपडेट. फाइन. जैसे हम लोग ई डॉट अपडेट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे टीवी. फाइन. सो देखिए क्या टीवी अपडेट हो चुका है. यस, T, V. फाइन. सो इन दिस वे हम लोग किसी चीज़ को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग अपडेट मेथड. गॉट इट? ओके. अगर मैं यहाँ पर मैं सिंपली किसी लिस्ट को पास कर दूँ 12355, देन सी हियर 12355. देख पा रहे हो? सो अपडेट से क्या हो रहा है? बेसिकली हम लोग अपडेट से इसमें मर्ज कर रहे हैं. गॉट इट? एग्जिस्टिंग सेट में. ओके. नाउ देयर इज अ रिमूव. सो अगर T इस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर है और हमें इस T से रिमूव करवाना है W. सो सिंपली T डॉट रिमूव. W. सी हियर हो गया रन. अब चेक करते हैं T. इट्स नॉट कैप्स, इट्स स्मॉल. आ गया 460. यहाँ पर में हो चुका है W रिमूव. यस. सो इन दिस वे we are covered have add and remove methods. Fine. Now हमें देखना है यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड डिफरेंस. फाइन. बट यह बताने से पहले सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा सेट किसे कहते हैं. फाइन. सो ये हो गया सेट. अंडरस्टूड? अब हमें A और B ये दो सेट हो चुके हैं जिसे हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम. अंडरस्टूड? ओके. सो जो वेन डायग्राम होती है इसमें हम लोगों ने A और B टू वेरिएबल्स लिए हैं. फाइन. सपोज हमने A लिया है 1 2 3 और हम लोगों ने B लिया है
3 4 5। सो दिस इज टीम ए, इसे हम लोग कहेंगे टीम ए, और इसे हम लोग कहेंगे टीम बी। सो जो हमारे पास में टीम ए है और टीम बी है, इस टीम ए में 1 2 और 3 टी शर्ट नंबर के प्लेयर है, अंडरस्टूड। और यहाँ पर मैं इन टीम बी 3 4 और 5 इन टी शर्ट्स नंबर के कोई प्लेयर स्टोर है, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो 3 है इसे कॉमन में लिखा है। सो व्हाई दिस इज सो, बिकॉज जो टीम ए है इसके एलिमेंट्स में और टीम बी के एलिमेंट्स में जो 3 नंबर का प्लेयर है वो कॉमन है। सो डैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ 3 शो किया है, अंडरस्टूड। सो इसे हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन, इसे हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन, फाइन। और जो 1 2 3 4 5 जो यूनिक वैल्यूज है इसे हम लोग कहेंगे यूनियन, फाइन। ओके, अगर मैं आपसे कह दूं जो हमारी वेन डायग्राम है इसका यूनियन क्या है, सो आप लोग कहोगे 1 2 3 4 5 है सर। अगर मैं आपसे कह दूं इसमें इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, कॉमन वैल्यू क्या है, तो आप लोग कहोगे सर 3। गॉट इट। सो ये होता है वेन डायग्राम जिसमें हम लोग यूनियन एंड इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फाइन। ऐसे हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, एक डिफरेंस। अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की, सो ए माइनस बी, अगर मैं टीम ए से टीम बी माइनस करूँ, सो बताइए मुझे टीम ए में क्या है 1 2 3 और टीम बी में 3 4 5। जब भी हम लोग ए माइनस बी कर रहे हैं, सो यहाँ पर में हम लोग दे रहे प्रायोरिटी इस ए को फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर डैट दिस बी। सो 1 2 3 यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे कितने कॉमन से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कट हो जाएगा बिकॉज ए माइनस बी है ना, और ये तो वैसे ही कट गए, फाइन। सो क्या रिमेनिंग हमारे पास में 1 2। सो जो वैल्यू होगी ए माइनस बी की वो होगी 1 2। ऐसे ही हम लोग जब भी बी माइनस ए चेक करेंगे, सो बी क्या है हमारे पास में 4 3 4 5 एंड ए 1 2 3। 1 2 तो ऐसे ही कट गए बिकॉज जो प्रायोरिटी है वो बी को है, फाइन। बट जब भी हम लोग बी माइनस ए करेंगे, सो यहाँ पर में 3 कॉमन है, सो 3 कट हो जाएगा। सो रिमेनिंग क्या है 4 5। सो हियर आंसर इज 4 5। अगर मैं कहूँगा आपसे ए डॉट डिफरेंस बी, सो आंसर आएगा 1 2। और जैसे मैं कहूँगा आपसे बी डॉट डिफरेंस ए, तो आंसर हमारे पास में होगा 4 5। अंडरस्टूड। ओके, सो ये रहा डिफरेंस। सो सर देन व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। तो बच्चों 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारी वेन डायग्राम क्रिएट हुई थी, अंडरस्टूड। अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक डिफरेंस की, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन वैल्यू को स्किप करके जितने वैल्यूज होते हैं इसे काउंट करते हैं, डेट इज़ 1 2 4 5, फाइन। बट जब हम लोग इसी में कॉमन वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं यूनियन, फाइन। और जब हम लोग स्किप करते हैं कॉमन वैल्यू को, सो देन हम लोग कहते हैं इट इज़ अ सिमेट्रिक डिफरेंस। यस, वाई METRIC, सिमेट्रिक डिफरेंस। गॉट इट। ओके, सो चलिए हम लोग देखते प्रैक्टिकल। सो सी हियर,
कुछ मैं सेल्स ऐड कर दूँ। ओके, सो सी 1 2 3 फाइन। यहाँ पर हम लोगों ने टीम 1 में स्टोर किया है 1 2 3 और टीम 2 में स्टोर किया है 3 4 5। गॉट इट। चलो इसे रन करते हैं। हो गया रन, यस। अब हम लोग अप्लाई करते हैं यूनियन। सो सी हियर टीम 1 डॉट यूनियन टीम 2 TEAM टीम 2। सो सी आ गया 1 2 3 4 5। देख पा रहे हो आप, दिस इज यूनियन, दैट इज 1 2 3 4 5। गॉट इट। अब हम लोग चेक करेंगे इंटरसेक्शन। सो आंसर आना चाहिए ओनली 3। सो सी हियर टीम 1 डॉट इंटरसेक्शन टीम 2। सी हियर आ गया 3, हैंस प्रूफ, यस। नाउ हम लोग चेक करेंगे डिफरेंस। टीम 1 डॉट डिफरेंस टीम 2। See here, understood? 1 2 fine. Now team 2 dot difference team 1। so देखिए 4 5 hence proved, yes। so in this way हम लोगों ने जाना है डिफरेंट मेथड्स, फाइन। बट द थिंग इज डैट यहाँ पर में हम लोगों ने जब यूनियन किया था, सो आप लोग यूनियन ऐसे भी कर सकते हो। देखिए टीम 1 फाइन, सिंपली मैं यहाँ पर मैं टीम 1 दिस सिंबल टीम 2 अप्लाई कर रहा हूँ। सो देखिए यह जो सेपरेटर का सिंबल है इसे हम लोग कहते हैं यूनियन इन सेट्स। गॉट इट, ओके। अब मुझे अप्लाई करना है इंटरसेक्शन, दैट इज कॉमन चेक करना है। सो फॉर कॉमन वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं एंड टीम 1 एंड टीम 2। सो देखिए आ गया 3, यस। अब हमें चेक करना है डिफरेंस। सो हियर टीम 1 माइनस टीम 2, दिस इज डिफरेंस। गॉट इट। या फिर हम लोग कह सकते हैं टीम 2 माइनस टीम 1, फाइन, अंडरस्टूड, ओके। नाउ जो लास्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इसे कैसे लिखेंगे देखिए टीम 1 दिस सिंबल टीम 2, यह सिंबल होता है पावर का। सो देखिए दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस, जो है पावर का सिंबल है ना, इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। गॉट इट। सो एक तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो टीम 1 डॉट यूनियन टीम 2, या फिर लिख दो टीम 1 सेपरेटर टीम 2, फाइन। जब आप लोग यूज़ करते हो टीम 1 डॉट इंटरसेक्शन टीम 2, तो इसे आप लोग लिख सकते हो टीम 1 एंड टीम 2, फाइन।
जब बात आती है डिफरेंस की तो हम लोग सिंपली यूज़ कर सकते हैं माइनस, फाइन। और जब बात आती है सिमेट्रिक डिफरेंस की तब हम लोग यूज़ करते हैं पावर का सिंबल, फाइन। सो देखिए सर सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए आपने बताया नहीं है। सो देखिए बच्चों, टीम 1.SYMMETRIC सिमेट्रिक DIFFERENCE सिमेट्रिक डिफरेंस टीम 2। सी हियर आ गया, यस। एक तो पावर का सिंबल यूज करो या फिर हियर ऐसे ऑल ओवर सिमेट्रिक डिफरेंस आपको लिखना होगा, फाइन, ओके। सो इन दिस वे वी हैव completed this sets topic. So what is set? It is nothing but an unordered collection of unique elements which is present within a curly braces. Got it? Then which are the properties of sets? First one is it is unordered. Second one is it does not allow understanding slicing. Third one is it do not allows duplicate value. Then fourth one is sets are mutable but their objects are immutable. Got it? Okay. So sets के application क्या हो सकते हैं? Basically it is used to remove the duplicate values. Fine. After that it is used to perform the mathematical operations like sets, union, intersection, difference and symmetric difference. Got it? Then फंक्शंस कौन कौन से है? जो फंक्शन होता है वो होता है लेन, प्रिंट, मीन, मैक्स, सम, सॉर्टेड, टाइप, फाइन। देन देर आर फ्यू मेथड्स ऑफ सेट्स, सो विच आर दोज? फर्स्ट वन इज ऐड, सेकेंड वन इज अपडेट, थर्ड वन इज रिमूव, फोर्थ वन इज यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड डिफरेंस. Got it? Okay. So in this way we have completed the sets data structure. So friends, do like, share and subscribe to our Orion YouTube channel. Fine. So friends, thank you. Thanks a lot.